Welcome to our Technical Pharma YouTube channel. Today I will teach about cancer. जो आपको पैथोफिजियोलॉजी में आपको दिया गया है कैंसर के बारे में, तो उसके बारे में हम सब डिटेल में जानते हैं। तो क्या क्या जानने वाले हैं तो देख लीजिए। क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, और उसके बाद साइन एंड सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन। इसके पीछे के वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैंसर की डेफिनेशन जानते हैं। द कैंसर आर द लार्ज फैमिली ऑफ डिसीज दैट इन्वॉल्व एबनॉर्मल सेल। क्या है? कैंसर एक लार्ज फैमिली है डिसीज की, इनमें जो एबनॉर्मल सेल है वो इन्वॉल्व है, ग्रो करते हैं उसमें। विच इन्वेड और स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, मतलब जो हमारे सेल में जो हमें जो ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रही, पर ऐसी तैसी ग्रोथ हो रही है डिसीज के साथ साथ। और वो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी जो पार्ट है उनमें भी स्प्रेड हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। आपको तो मालूम है कैंसर इज अ डिसीज, बट ये क्या डिसीज है? लॉन्ग टर्म चलने वाला डिसीज है, मतलब चेन डिसीज है कि लंबा लंबा हो जाता है। दे फॉर्म अ सबसेट ऑफ नियोप्लाज्म और ट्यूमर। आपको ट्यूमर तो पता आएगा। The neoplasm or tumor is the group of cells that have undergone uh, unregulated growth and will often form a mass of lump. मतलब ये ऐसा मास जैसा बना लेते हैं। तो all tumors are not cancerous called begin tumor. ऑल ट्यूमर कैंसरस नहीं हो सकते, तो इसे क्या देखे थे? बिनिंग ट्यूमर। और कैंसरस ट्यूमर आर कॉल्ड एज ए मैलिगन ट्यूमर। दीज आर दी डेफिनेशन फॉर दी कैंसर्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए कि हम कैंसरस सेल को कैसे पहचान सकते हैं, कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। द सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन डू नॉट फॉलो प्रॉपर सिग्नल। मतलब ये जो सेल ग्रोथ है और सेल डिवीजन है ये प्रॉपर सिग्नल से नहीं होती, मतलब ऐसी तैसी हो जाती है। मतलब जो हमारी ग्रोथ है वो नॉर्मल होनी चाहिए तो ज़्यादा हो जाती है, सेल डिवीजन भी ज़्यादा हो जाता है, 2 का 4, 4 का 6, ऐसा ऐसा हो जाता है। और कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिवीजन गिव कॉन्ट्ररी सिग्नल। द थर्ड है अवॉइडेंस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब जो अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस कर देते हैं प्रोग्राम सेल डेथ में। लिमिटलेस नंबर ऑफ सेल डिवीजन, लिमिटलेस नंबर ऑफ सेल डिवीजन। प्रोमोटिंग ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्शन, प्रमोट करते हैं ब्लड वेजल कॉन्ट्रैक्शन को। ब्लड वेजल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आपको तो पता ही होगा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वो सारे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। द इन्वेजन ऑफ द टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेसिस, मतलब स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग करता है ये। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दी कैंसरियस सेल। टाइप ऑफ कैंसर और क्लासिफिकेशन, इसके टाइप कैंसर के कौन कौन से टाइप है और कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। कैंसर आर क्लासिफाइड बाय दी टाइप ऑफ सेल एंड दैट ट्यूमर सेल रिसेंबल। तो देखिए कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा क्या आता है? कैंसर डिराइव फ्रॉम इपिथेलियल सेल। जो कैंसर है ये डिराइव हुआ है इपिथेलियल सेल से। दिस ग्रुप इंक्लूड नियरली ऑल दीज कैंसर इन ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग एंड पैनक्रियाज एंड कोलन, इनमें भी ये बिलोंग करते हैं। सार्कोमा मतलब कैंसर अराइविंग फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। इसके टाइप है कि हमें इपिथेलियल सेल से हमें कैंसर हुआ है, हमें कार्सिनोमा। और जो अराइज हुआ है मतलब कनेक्टिव टिश्यू से हुआ है वो सार्कोमा। दैट इज बोन, कार्टिलेज, फैट, नर्व, इनमें ये हो सकता है। लिम्फोमा और ल्यूकीमिया, दीज आर टू क्लासेस अराइज फ्रॉम दी हिमेटोपोएटिक। हिमेटोपोएटिक मतलब ब्लड फॉर्मिंग सेल that leave the marrow, जो बोन मैरो होता है वो मैरो, and tends to mature in lymph node and blood and respectively. Germ cell tumor, cancer are derived from the pluripotent cell, most often presenting in the testicle or the ovary, or seminoma and डिसर्निनोमा रिस्पेक्टिवली। ब्लास्टोमा क्या होता है? द कैंसर डिराइव फ्रॉम इमेच्योर प्रिकर्सर सेल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू। दीज आर दी क्लासिफिकेशन है इसके। आगे इसके पैथोजेनेसिस, जेनेटिक के वजह से हमें कैसे स्प्रेड हो सकता है ये। कैंसर इज अ डिसीज रिलेटेड टू टिश्यू ग्रोथ रेगुलेशन।
मतलब ये जो डिसीज है ये किसके साथ रिलेटेड है, टिश्यू ग्रोथ रेगुलेशन के साथ। मतलब ये टिश्यू ग्रोथ का जो रेगुलेशन है वो उसे बंद कर देता है, मतलब अलग तरीके से ये टिश्यू की ग्रोथ करने लगता है। नॉर्मल सेल आर ट्रांसफर इनटू दी कैंसर सेल। जो हमारी नॉर्मल सेल होती है वो ये देखिए नॉर्मल सेल होती है तो इसकी इसमें ट्रांसफर हो जाती है कैंसर सेल में ड्यू टू दी डिफरेंशिएशन इन द जीन्स। हमारे जो जीन्स है सेल में जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनमें डिफरेंशिएशन आ जाता है एंड दैट रेगुलेट द सेल ग्रोथ। द अफेक्टेड जीन आर डिवाइडेड इनटू दी टू ब्रॉडली कैटेगरीज। जो हमारे अफेक्टेड जीन होते हैं उसको भी दो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। ऑन्कोजीन, एक को कहते हैं ऑन्कोजीन आर द जीन दैट प्रमोट द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और ट्यूमर सप्रेसर जीन सेकंड वाला है आर द जीन दैट इनहिबिट द सेल डिवीजन एंड सर्वाइवल। Genetic changes can be occur in this gene at the different level and by the different mechanism like mutation। देखिए म्यूटेशन इनएक्टिवेट ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसकी वजह से क्या होता है सेल पॉलिपरेट होती है, मतलब एक सेल का बहुत सारे सेल बन जाते हैं। म्यूटेशन इनएक्टिवेट डीएनए रिपेयर जीन, इसकी वजह से क्या होता है म्यूटेशन और प्रोटो ऑन्कोजीन क्रिएट ऑन ऑन्कोजीन्स। इसकी वजह से क्या होता है म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेवरल मोर ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसकी वजह से हमें कैंसर हो जाता है। दीज आर दी पैथोजेनेसिस। तो अभी इसकी इटियोलॉजी मतलब कॉजेस क्या क्या इसके, केमिकल की वजह से होता है। द एक्सपोजर टू पर्टिकुलर सब्सटेंस विच कॉज स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर, इसकी वजह से सब्सटेंस की वजह से पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से। एंड दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेन की वजह से। द इंक्लूड द लंग्स कैंसर इज हाईली कोरिलेटेड विद द स्मोकिंग से कोरिलेटेड है। टोबैको स्मोक फॉर एग्जांपल कॉजेस 90% ऑफ लंग कैंसर। जो टोबैको स्मोक होता है उसकी वजह से क्या होता है 90% लंग कैंसर फुल्ली हो जाता है। जो सिगारेट वगैरह जो भी स्मोक करते होंगे उनको। इट ऑल्सो कॉजेस कैंसर इन दी लैरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स, हेड, नेक, स्टमक, ब्लैडर, किडनी, इसोफेगस, पैंक्रियाज इनमें। द फिजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं? सम सब्सटेंस कॉज कैंसर थ्रू द फिजिकल rather than chemical effect. The prolonged exposure of the asbestos मटेरियल आपने देखा होगा, naturally occurring mineral fibers that are major causes of the mesothelioma, that is cancer of the serous membrane सराउंडिंग ऑफ द लंग्स। जो लंग को सराउंडेड है सीरियस मेम्ब्रेन उसको। डाइट एंड एक्सरसाइज की वजह से, डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी आर रिलेटेड टू दी अप टू 30 to 35% ऑफ द कैंसर डेथ। गैस्ट्रिक कैंसर इज द कॉमन ड्यू टू दी हाई साल्ट डाइट। जो आपने साल्ट आप रोज खाने के समय में लेते होगे तो ज़्यादा लिया आपने तो आपको भी गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। अल्फा टॉक्सिन B1 ये जो नाम है आर द फ्रीक्वेंट फूड कंटामिनेंट एंड कॉजेज लिवर कैंसर। बिटल नट च्यूइंग कैन कॉजेज ओरल कैंसर। एंड रेडिएशन की वजह से क्या होता है, रेडिएशन आर दी टू टाइप, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर causes by the non-ionizing ultraviolet radiation and mostly from the sunlight की वजह से। and source of in ionizing radiation include medical imaging and radon gas, इसकी वजह से। the infection, the 80% of the cancer death are related to the infectious diseases की वजह से होता है। ऑन्कोवायरस, अभी तो बहुत बड़ा वायरस चालू है कोरोना वायरस, आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। तो ये आ गया इसके ऊपर ऑन्कोवायरस। वायरस दैट कैन कॉजेज द कैंसर इंक्लूड ह्यूमन पैपिलोमावायरस वायरस एंड सर्विकल कैंसर। जो सर्विकल होता है हमारे उसमें भी कैंसर हो जाता है। इप्स्टीसन बर वायरस, बी लिम्फोसाइट मतलब बी सेल लिम्फोसाइट पॉलीफेरेटिव डिसीज एंड नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा। नेसोफेरिंजियल मतलब हमारा जो फेरिंग होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड उसमें। हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी हमारे लीवर के बारे में, हिपेटो सर्कुलर कार्सिनोमा
and human T cell leukemia virus, T cell leukemia. Bacterial infection may also increase the risk of the cancer, and as seen Helicobacter pylori increase gastric carcinoma. तो अभी जो ये सीजन चालू है, ये जो रेनी सीजन चालू है, इनमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में फैल जाता है, और उसके साथ साथ भी ये कोरोना महामारी भी आ चुकी है, तो इसके साथ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इसका नाम हो रहा है अभी। ऑटोइम्यून डिसीज, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन celiac disease and increase the risk of the all cancer, and untreated celiac disease have high risk, but risk decreases with the after diagnosis and strict treatment. The risk gastrointestinal cancer is increased in the people with Crohn's disease and ulcerative colitis. हेरिडिटरी की वजह से भी होता है। हेरिडिटरी कैंसर primarily caused by the inherited gene defection, mutation in the gene BRCA1 and BRCA2 जिनके नाम है, and with the more 75% risk of the breast cancer and ovarian cancer, ज़्यादातर है फीमेल में होता है। हार्मोन, some hormone play role in the development of the cancer by the promoting cell proliferation. Insulin, like growth factor, and binding protein. Hormone are important agent in the cancer of the breast, endometrium, prostate, ovary, testes, and also thyroid cancer and bone cancer. These are the हार्मोन की वजह से होता है। अभी लोकल सिम्टम क्या क्या है? साइन एंड सिम्टम। लोकल सिम्टम में ऑकर ड्यू टू द मास ऑफ द ट्यूमर और अल्सरेशन। फॉर द एग्जांपल, मास इफेक्ट फ्रॉम लंग कैंसर कैन बी ब्लॉक द ब्रांचेस रिजल्टिंग इन द कफ और निमोनिया। इसोफेजियल कैंसर, these are the narrowing the esophagus and making the difficulty or painful swallow one। मतलब हम कुछ भी सॉलो करते हैं, हम जो खाने की जो कोशिश करते हैं उनको तब हमें पेन होने लगता है। कोरोलेक्टल कैंसर में लीड्स टू नैरोइंग एंड ब्लॉकेजिंग द बोवेल। बोवेल होता है हमारे लास्ट पार्ट बोवेल, अफेक्टिंग द बोवेल हैबिट एंड मास इन breast or testicle and produce the of several lumps. These are the sign and symptom. Systemic symptom or metastatic symptom, these are the include the unintentional weight loss। मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा वेट कम हो चुका है। फीवर, एक्सेसिव फैटिग और चेंज टू द स्किन, एंड हुडकुकिंग डिसीज, अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, bone marrow cancer, and cancer of the liver, kidney, and causes the peristaltic fever। Metastasis मतलब cancer can be spread from the original site by the local spread and lymphatic spread, or by the hematogenous spread via blood to the instant site known as the metastasis। When it spread through the blood के साथ साथ है जब spread होता है, it is usually spread all over the body। मतलब है एक जगह spread नहीं होता, सब हमारे बॉडी में फैल जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? पेन होने लगता है हमें, फैटिग ड्यू टू दी कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन की वजह से, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नाउसिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस हो जाता है। केमिकल चेंजेस इन द बॉडी, मतलब केमिकल चेंजेस मतलब कुछ हार्मोन, कुछ सब्सटेंस की कम हो जाती है। प्रॉब्लम रिलेटेड विथ टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। मेटास्टेसिक, ये जो बताया ब्रेन, इसमें तो सब चल रहा है, हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम से ही तो हमारा सब चल रहा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। और रिकरेंस एंड मेटास्टेसिस, दीज आर दी कॉम्प्लिकेशन। साइन एंड सिम्टम, इटियोलॉजी देखी हमने, पैथोफिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।